कान खोल करके सुन लो, ठीक है। तुम्हारे डराने से मैं डरने वाली नहीं हूँ, गिदड़ भभकियों से डरने वाली भी नहीं हूँ। बार बार धमकियां आती थी कि या तो इस करनी सेना को बंद कर दे, नहीं तो तुझे मार देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। और रही बात राजनीति की, तो मेरे में दम है, मैं करूंगी। तुम्हारी औकात है तो तुम रोक के दिखाओ। तो राम जी लाल का तो इलाज हो चुका है, तो न्याय भी लेंगे और उनकी नाक भी रगड़वाएंगे। ऐसे ऐसे लोग गिरी करते हैं, पैसे मांगते हैं, आए दिन लोगों के गले कटते हैं, आए उनकी सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे, चाहे जान रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा सरकार क्यों पीछे हट रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं भी चली जाऊं। अरे पूछताछ की जरूरत कहाँ रह गई जब सीसीटीवी कैमरे के सामने जब दो हत्यारे आके उनको मर्डर कर रहे हैं, उनको गोली मार रहे हैं, उनको पटकोना बीच में लाके अच्छे से उनकी सुरक्षा की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, उनको खिला पिला रहे हो। क्या लगते हैं वो लोग? मैं तो कह रही हूँ उनको एक बार मुंदा डाल के अच्छे से उनकी फिटनेस करो ना। अगर हाथों हाथ नहीं बता दे तो परिवार का क्या लेना देना? परिवार कहाँ है इसमें? क्या आम आदमी को जीने की? शीला शेखावत भी राजनीति कर रही है और वो नहीं चाहती कि कोई और इस गद्दी पर आकर के बैठे उनके अलावा। तो राजनीति तो हमारी वहीं से शुरू हो गई थी, आज से नहीं, 2013 से शुरू हो गई थी। मैं जिस दिन मेरी विधानसभा में बैठूंगी राजनीति मैं वहीं से शुरू कर दूंगी। मेरे को गद्दियों की जरूरत नहीं है। राज शेखावत है वो नागौर में 8 जून को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, स्वाभिमान सभा कर रहे हैं राजपूत समाज की। समाज की जो मीटिंग है वो मीटिंग प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है और मुझे कोई मैसेज अभी तक आया नहीं है। राजस्थान के कई गांवों में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं इस सभा में जुड़ने की, तो अभी तक आप तक बात नहीं पहुंची। पास मैसेज आ जाएगा तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे हम तो। लेकिन वो लोग अगर हमें आग्रह करते हैं और हमें बुलाते हैं तो बिल्कुल तैयार हैं कि जो औरत कर सकती है वो मर्द कभी नहीं कर सकता, ये ध्यान रहे। धोएंगे हम बढ़िया तरीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 5 दिसंबर 2023 को हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड तो आप सभी को याद होगा, जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या उन्हीं के घर में घुसकर कर दी गई थी। आज जून 2025 हो चला है, मगर आज भी सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिवार सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। इस मामले में अभी तक पूरी तरीके से जो जांच है वो चल रही है, न्याय अभी तक हुआ नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो पत्नी है शीला शेखावत लगातार अपने पति की मौत पर न्याय की गुहार प्रशासन और सरकार से लगा रही है। यह मामला अभी तक पूरी तरीके से बंद भी नहीं हुआ है कि अब एक और नई वारदात सामने आई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पैतृक गांव भादरा में, जहां पर उनका निवास स्थान है, जहां पर उनका आवास है, वहां पर आज सुबह ही फायरिंग की घटना हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, शीला शेखावत से जानकारी लेंगे। शीला जी, फायरिंग की पोस्ट आपने डाली है कि भादरा में आपके घर पर फायरिंग हुई, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इशिका जी जी। और मैं बता देती हूँ कि ये जो फायरिंग आज सुबह हुई है अर्ली मॉर्निंग, ये हमारे गोगामेडी गांव में हुई है जहाँ पे हमने मूर्ति लगाई थी। और ये मामला क्या है कि कल मेरे को भादरा जाना था लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। तो मुझे लगता है ये लोगों की जो मंशा है हमें डराने की और धमकाने की, वो ये मंशा चाहते हैं कि हमें डरा दें ताकि हम समाज सेवा न करें। क्योंकि ऐसी चीजें आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ भी हुई थी जी। तो वही प्रोपगंडे आज भी इन लोगों के हैं और वही ये अपना रहे हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से उन लोगों को कह देती हूँ कि कान खोल करके सुन लो, ठीक है। तुम्हारे डराने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं समाज सेवा में अगर मैंने कदम रख दिया है तो वो मेरे गुरु सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के नक्शे कदम पर चल करके रखा है। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी गिदड़ भभकियों से डरने वाली भी नहीं हूँ। और कह देती हूँ कि जिस दिन तुम्हारी औकात हो ना हमारे सामने आने की, उस दिन सामने आके वार करना। ऐसे पीठ पीछे कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो और सामने आकर शेर का सामना करो, ठीक है जी। शीला जी, प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है जैसा कि आपने बताया, मगर कौन लगता है इनके पीछे? क्योंकि फायरिंग होना एक बड़ी बात है, आपके आवास पर फायरिंग हुई है, पहले गोगामेडी जी की भी इसी तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। क्या लगता है कौन है इन सब के पीछे? इनके पीछे वही लोग हैं जो समाज सेवा रोकने के मंशा से हमारे पीछे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जब करनी सेना को चलाते थे तो बार बार धमकियां आती थी कि या तो इस करनी सेना को बंद कर दे, नहीं तो तुझे मार देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने समाज सेवा का जिस दिन ये झंडा अपनाया था ना,
उसी दिन डर नाम की चीज से वो बाहर निकल गए थे। और मैं भी यही कहती हूँ कि जब तक जान है तब तक हम समाज सेवा और सर्व समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे, चाहे जान रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आपकी सिक्योरिटी को एक तरीके से अभी खतरा माना जा रहा है। आप अभी जयपुर में हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियात बरती गई है आपकी सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले की बात है, 4 महीने के समथिंग हो गया, जब चित्रकूट थाने में हमारा ऑफिस, चित्रकूट जो है वहाँ पे हमारा ऑफिस हुआ करता था। जी। तो वहाँ पे भी एक दिन रात को हमें एक धमकी आई थी और जान से मारने की धमकी थी कि तुझे भी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की तरह मारेंगे घर में घुस के। तो हमने ये एफआईआर करवाई थी चित्रकूट थाने में। तो उसके बाद सरकार ने, जैसे कमिश्नर साहब ने बोला था कि एक आपको गार्ड दिया जाएगा जो उसके पास AK-47 या फिर कोई और हथियार जो अत्याधुनिक होगा, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पता नहीं सरकार क्यों अभी भी ढील बरत रही है, क्योंकि उस टाइम पे जब सुखदेव जी खुद सुरक्षा मांग रहे थे उनको सुरक्षा नहीं मिली थी। और आज जब परिवार ये चाहता है कि उनके पास कोई आधुनिक हथियार वाला कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, तो ऐसा सरकार क्यों पीछे हट रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं भी चली जाऊं, और हो सकता है भाई कुछ और मन में हो, तो ये मुझे समझ में नहीं आता। आपने बातचीत करी मुख्यमंत्री लेवल पर या प्रशासन के उच्चतम लेवल पर इस पूरे मामले को? नहीं, उस वक्त तो देखिए कमिश्नर साहब ने खुद, मेरे सामने की बात है, उन्होंने फोन करके एसपी साहब को बोला था हनुमानगढ़, लेकिन उन्होंने आज तक तो अभी दिया नहीं है। अब आगे की मुझे पता नहीं, अभी हो सकता है कमिश्नर साहब से मैं फिर से मिलूं। उनका रवैया बहुत अच्छा है और वो हमें बढ़िया टैकल भी करते थे और अभी भी करेंगे, मुझे आशा है ये। जी, एक ये सुखदेव सिंह मर्डर केस में जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि बीच में खबरें थी कि एनआईए परिवारजनों से भी पूछताछ करने वाली है? देखिए मैम, मैं बता दूं कि परिवारजनों से पूछताछ एक बार नहीं लाख बार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अरे पूछताछ की जरूरत कहाँ रह गई जब सीसीटीवी कैमरे के सामने जब 2 हत्यारे आके उनको मर्डर कर रहे हैं, उनको गोली मार रहे हैं, उनको पटकोना बीच में लाके उनको बिठा रखा है जेलों में, उनकी अच्छे से सुरक्षा हो रही है, अच्छे से उनकी सुरक्षा की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, उनको खिला पिला रहे हो। क्या लगते हैं वो लोग? मैं तो कह रही हूँ उनको एक बार मुंदा डाल के अच्छे से उनकी फिटनेस करो ना, अगर हाथों हाथ नहीं बता दे तो। परिवार का क्या लेना देना, परिवार कहाँ है इसमें? परिवार तो न्याय की गुहार कर रहा है, परिवार के तो हाथ बंधे हुए हैं। परिवार जिस दिन हाथ खोलेगा ना तो न्याय भी लेंगे और उन सालों की नाक भी रगड़वाएंगे। जी, आए थे एनआईए से टीम से कुछ लोग आपके पास पूछताछ करने, क्या कुछ उन्होंने पूछताछ की, क्या कुछ आपसे सवाल किए? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम मर्डर हुआ था उसी टाइम हम लोगों के सामने एनआई की टीम आई थी, हमसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद एनआई का कोई हमारे सामने तो कोई बयान नहीं आया और ना हमसे कुछ पूछा, और पूछेंगे तो हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं। जो हमें पता है हम बताएंगे। जी, हम तो चाहते ही ये हैं कि हमें न्याय मिले। जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को हमेशा से गैंग वॉर के खिलाफ देखा गया है। राजस्थान में अभी एक और खबर चल रही है, आपने सुना होगा, आनंद पाल है, उनके भाई है मनजीत पाल सिंह, उनको भी अभी कुछ दिन पहले धमकियां मिली है और उन्होंने अंदेशा जताया है कि राजू टेहत की जो गैंग है, जो उनके गुर्गे हैं, उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही है। तो ये जो गैंगवार लगातार चल रहा है उस पर क्या कहिएगा? गैंगवार के मामले में तो मैं एक ही बात कहूंगी कि हमारी जो सीएम साहब हैं उनको योगी जी की तर्ज पे चलना चाहिए। जिस दिन योगी जी की तर्ज पे हमारे राजस्थान के सीएम चल पड़े ना, मैं कहती हूँ गैंगवार तो छोड़िए, नाम लिखने वाला कोई नहीं बचेगा। गैंगवार खत्म हो जाएगी 1 मिनट में, लेकिन उसके लिए हमारे सीएम साहब को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे तो ये गैंगवार बढ़ाते रहेंगे और आए दिन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक न्यूज भी देखी कि गोल्डी बराड़ नाम के एक आदमी ने, मतलब उनका नाम लिया है, क्या लिया मुझे नहीं पता, लेकिन फिरौती के लिए अभी फोन आया है किसी के पास में कि अगर तू हमें फिरौती देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो तुझे जान से मार देंगे। मैं कहती हूँ एक बात बताइए, क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या लोकतंत्र बचा नहीं है? क्या आम आदमी को जीने की कोई आजादी नहीं रही? ऐसे ऐसे लोग भड़वागिरी करते हैं, पैसे मांगते हैं, आए दिन लोगों के गले कटते हैं, आए दिन औरतों का सुहाग मिटता है, बच्चों के माँ बाप मरते हैं, उनको ऐसे लोग मारते हैं क्योंकि अगर पैसा देंगे तो भी वो मरे और पैसा नहीं देंगे तो भी वो मरे। तो मैं तो ये कहती हूँ सीएम साहब, अगर आप इस राजस्थान को यूपी की तरह बना देंगे ना, तो मैं कहती हूँ आपका नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा और एक आदर्श सीएम के रूप में याद किया जाएगा। जी,
शीला जी, सुखदेव सिंह जी को गए हुए आज तकरीबन 1.5 साल हो चला है, मगर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष पद की जो गद्दी है वो अभी भी खाली है। कब तक उस पर नए प्रेसिडेंट को हम देखेंगे? देखिए दिया जी, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो गद्दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो हमेशा से भरी हुई है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, वो कभी नहीं जाएंगे और ये गद्दी उनकी है और वही बैठेंगे। मैं कहती हूँ इस गद्दी के कोई इस गद्दी के लायक नहीं है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और हो। लेकिन शीला जी, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें हैं कि शीला शेखावत भी राजनीति कर रही है और वो नहीं चाहती कि कोई और इस गद्दी पर आकर के बैठे उनके अलावा। मैं आपको बता दूं कि राजनीति करने के लिए तो मेरे पति ने जगह मेरे लिए खूब बना रखी है जी। भादरा में जब हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो राजनीति तो हमारी वहीं से शुरू हो गई थी। आज से नहीं, 2013 से शुरू हो गई थी। और मैं कह दूं कि मेरे को राजनीति करने के लिए इस मंच की जरूरत नहीं है। मैं जिस दिन मेरी विधानसभा में बैठूंगी राजनीति मैं वहीं से शुरू कर दूंगी। मेरे को गद्दियों की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो मेरे पति और मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है ना समाज सेवा के लिए, वो मैं करूंगी। चाहे लोग, और मैं आपको बता दूं कि जो समझदार आदमी है ना वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। ये जो रात को थोड़ा थोड़ा लगा के मुंह के सस्ता नशा, ये उन लोगों के काम है। वो लोग क्या चाहते हैं कि एक औरत कैसे आगे बढ़ रही है, एक औरत कैसे चल रही है। तो मैं उनको बता देती हूँ कि जो औरत कर सकती है वो मर्द कभी नहीं कर सकता, ये ध्यान रहे। और रही बात राजनीति की, तो मेरे में दम है, मैं करूंगी। तुम्हारी औकात है तो तुम रोक के दिखाओ। जी। रामजीलाल सुमन का मामला आपने पुरजोर तरीके से उठाया था, उनका विरोध खूब किया था जब उन्होंने इतिहास को लेकर के एक बयान दिया था। हाल ही में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी दिया, उनके खिलाफ भी राजपूत समाज में आक्रोश है। आपका क्या प्रतिक्रिया है उस पर? मैं आपको बता दूं कि देखो, रामजीलाल का तो इलाज हो चुका है क्योंकि वो तो घर से बाहर निकलने के लिए तरसता है। अब महिलाएं अब क्या ही कहें, मतलब उसको इतनी दिक्कत हो रही है कि अगर वो बाथरूम में भी जाता है तो सिक्योरिटी उसके साथ जाती है। तो ये हाल हम राजपूतों ने किया है। जो हमारे समाज के खिलाफ, जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ, एक बात तो पहली ये है कि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो हर जाति में जन्म लेते हैं। लेकिन महापुरुषों के बारे में या बहन बेटियों के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसको धोएंगे हम बढ़िया तरीके से। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बनाई इसलिए है कि जहां भी अन्याय अत्याचार होगा गिरेबान पकड़ते हमें देर नहीं लगेगी। जी। राज शेखावत है, वो नागौर में 8 जून को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, स्वाभिमान सभा कर रहे हैं राजपूत समाज की। क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उनके साथ है, शीला शेखावत साथ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी समाज की जो मीटिंग है वो मीटिंग प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है और मुझे कोई मैसेज अभी तक आया नहीं है। लेकिन जिस टाइम हमारा भाई समाज के लोगों के द्वारा, जो हमारे हमसे बड़े हैं, क्योंकि हम अभी अनुभव कम है, उनको अनुभव ज्यादा है, लेकिन वो लोग अगर हमें आग्रह करते हैं और हमें बुलाते हैं तो बिल्कुल तैयार हैं। वो तो अभी राजस्थान के कई गांवों में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं इस सभा में जुड़ने की, तो अभी तक आप तक बात नहीं पहुंची। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। अभी जैसे हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उन लोगों की मीटिंग होनी बाकी है। जब उनकी मीटिंग हो जाएगी और जब हमारे पास मैसेज आ जाएगा तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे हम तो। जी। शीला जी, डॉक्टर राज शेखावत तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक बड़ी सभा करने की बात कर रहे हैं, राजपूतों के स्वाभिमान सभा की, मगर नागौर के ही राजपूत समाज ने प्रशासन को एक लेटर लिख के दिया है जिसमें कहा है कि हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और हम नहीं चाहते कि इस रैली के लिए, सभा के लिए किसी भी तरह की जगह उपलब्ध करवाई जाए। तो वहां का राजपूत समाज उनका साथ नहीं दे रहा है। देखिए, अभी तो फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं आई है और ना ही मैंने सुना है। लेकिन अगर मैं यही तो कह रही हूँ कि जैसे हमारे समाज के बड़े हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे और समाज में जहाँ भी ये बातें होती हैं उससे पहले विचार विमर्श होता है। तो अगर हमारे समाज का यही मनसा है तो फिर वो आपस में बात करेंगे और हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि अगर यही रैली या यही सभा शीला शेखावत या फिर महिपाल सिंह मकराना के आह्वान पर बुलाई जाती
तो नजारा कुछ और ही होता। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि जहाँ समाज के वरिष्ठ जन हमें आदेश देंगे, देखिए हम उनसे काफी छोटे हैं, उनके बराबर हमें अनुभव नहीं है, लेकिन अगर हमारे वरिष्ठ जन जो हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं, वो लोग बैठेंगे और आदेश करेंगे, तो चाहे वो शीला शेखावत हो या फिर महिपाल मकराना हो या कोई और हो, सभी इकट्ठा होंगे। जहां हमें आह्वान मिलता है हमारा समाज इकट्ठा होता है। लेकिन आप देखिए ना कि वो तो आह्वान कर ही रहे हैं, पर वहीं के नागौर का ही राजपूत समाज साथ नहीं दे रहा है। हाँ, वही तो बात कह रही हूँ कि जैसे उनको अगर आह्वान करना ही था तो कम से कम हमारे जो समाज के वरिष्ठ जन हैं उनसे तो पूछना चाहिए ना कि हमें क्या करना है, क्योंकि अकेले मेरे से ना तो मेरे पीछे समाज है, ना समाज किसी और के पीछे है। समाज उसके पीछे है जो सामाजिक कार्य करता है, समाज को लेकर के साथ चलता है। अगर समाज को लगेगा ये सही है तो बिल्कुल समाज उनके साथ है, और अदरवाइज लगता है समाज को ये सही नहीं है तो समाज अपने आप ही पीछे हो जाता है। जी, ठीक। तो शीला शेखावत गोगामेड़ी को आपने सुना। आप देखिए कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर केस के बाद में अब लगातार शीला शेखावत को धमकियां मिल रही है, और हाल ही में भादरा, जो कि इनका पैतृक गांव है, वहां पर फायरिंग जैसी घटना का मामला भी सामने आया है। शीला शेखावत लगातार प्रशासन के साथ संपर्क में है और सिक्योरिटी इनको देने की मांग भी की जा रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।